नमस्कार। कंप्यूटर कम्युनिकेशन EL 309 के आज के इस लेक्चर में हम डेटा लिंक लेयर से रिलेटेड फ्रेमिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन द फिजिकल लेयर डेटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। द डेटा लिंक लेयर पैक्स दीज बिट्स इनटू फ्रेम्स। OSI मॉडल के अंदर हम जानते हैं कि 7 लेयर्स होती है। उसमें बॉटम के अंदर फिजिकल लेयर होती है और फिजिकल लेयर में सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक डेटा का सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशंस होता है। डेटा लिंक लेयर का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो ये होता है कि वो इन बिट्स को फ्रेम्स के अंदर पैक कर देती है, शेड्यूल कर देती है। डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट्स देम इनटू फ्रेम्स। डेटा लिंक लेयर के ऊपर नेटवर्क लेयर होती है, बॉटम में OSI मॉडल में फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद में सेकंड नंबर की लेयर डेटा लिंक लेयर होती है, थर्ड नंबर की लेयर नेटवर्क लेयर होती है। तो नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेके उनको फ्रेम्स में चेंज करने का काम डेटा लिंक लेयर करती है। इफ़ द फ्रेम साइज बिकम्स टू लार्ज देन द पैकेट में बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल साइज फ्रेम्स। तो अगर फ्रेम साइज बहुत बड़ी है तो छोटी साइज़ के अंदर पैकेट को हम डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉलर साइज फ्रेम्स मेक्स फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल मोर एफिशिएंट। अब छोटी साइज़ की फ्रेम से ये संभव हो जाता है कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल्स आरामदायक तरह से किया जा सकता है, एफिशिएंटली किया जा सकता है। देन इट सेंड्स ईच फ्रेम बिट बाय बिट ऑन दी हार्डवेयर। इसके पश्चात वो हार्डवेयर पर हर एक फ्रेम को बिट बाय बिट आगे ट्रांसफ़र करती है। एट रिसीवर्स एंड डेटा लिंक लेयर पिक्स अप सिग्नल्स फ्रॉम हार्डवेयर एंड असेंबल्स देम इनटू फ्रेम्स। रिसीवर के यहाँ पे डेटा लिंक लेयर सिग्नल्स को हार्डवेयर में से ले लेती है और उनको वापस फ्रेम में बदल देती है। तो नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेके उनको फ्रेम में, स्मॉलर साइज़ की फ्रेम में चेंज किया जाता है ताकि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल एफिशिएंट बन जाता है और हार्डवेयर के जरिए फ्रेम को सेंड किया जाता है और डेटा लिंक लेयर रिसीवर एंड के ऊपर हार्डवेयर को ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर देती है, अवेलेबल करवा देती है और वापस वो उसको असेंबल कर देता है फ्रेम्स में। फ्रेम्स आर डेटा लिंक लेयर डेटा यूनिट दैट इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन नेटवर्क पॉइंट्स। इस प्रकार से फ्रेम्स क्या है, डेटा लिंक लेयर डेटा यूनिट है जो कि नेटवर्क पॉइंट्स के बीच में ट्रांसमिट होती है। इट कंटेन्स कंप्लीट एड्रेसिंग, नेसेसरी प्रोटोकॉल एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। अब मेजर रूप से फ्रेम्स के अंदर क्या रहता है, एड्रेसिंग रहता है, कहाँ से कहाँ को किस रूट के ज़रिए जाना है, उसके लिए आवश्यक प्रोटोकॉल या एल्गोरिथम्स जिसको हम कह सकते हैं, मेथडोलॉजी होती है और इस सारे काम को करने के लिए कंट्रोलिंग सूचनाएं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है। बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल कैप्सुलेट्स द फ्रेम विथ ट्रेलर एंड हेडर। अब फ्रेम को ट्रांसमिट करने के पहले डेटा लिंक लेयर की जो प्रोटोकॉल होती है वो फ्रेम के दोनों तरफ एक हेडर और एक ट्रेलर लगा देती है। तो ये जो सारी बात हमने पहले पिछली वाली स्लाइड में की, इसको पिक्चर फॉर्मेट के अंदर हम देख रहे हैं कि डेटा या पेलोड फील्ड बीच में है, उसके एक आगे की तरफ हेडर लगा हुआ है, पीछे की तरफ ट्रेलर लगा हुआ है। द फिगर बिलो इलस्ट्रेट फ्रेम विच हैज़ 3 बेसिक पार्ट्स, हेडर, डेटा एंड ट्रेलर। तो इसका पुरानी स्लाइड के आधार पर आप इस फिगर को माइंड के अंदर उतारिएगा। नाउ द फ्रेम फील्ड्स। द जनरल फ्रेम is shown in the above mentioned image, but the structure of the frame contains fields in the header and trailer varies according to the protocols. For example, if examine the fields of PPPP which is different from the field of SDLC, ये सारे प्रोटोकॉल आप बाद में पढ़ेंगे, there is no framing structure that meets the requirement of all data transportation across all type of the media. Depending on the background, the size of the control information in the data link layer framing varies to match the access control requirement of the media and logical topology. अब मीडियम की जो access control होता है और लॉजिकल टोपोलॉजी होती है उसके आधार पर कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस की
साइज बदलती है, क्या बैकग्राउंड है, ये भी ये निर्धारित करता है। सो फ्रेम इज़ नो स्टैंडर्ड साइज, इट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू मीडिया एंड इन्वायरमेंट। तो हम कंक्लूसिव फॉर्मेट में क्या कह सकते हैं कि फ्रेम्स की जो साइज़ होती है कोई फिक्स नहीं होती है, वो वेरी हो सकती है, और वेरी होने के आधार क्या क्या होंगे, मीडिया और इन्वायरमेंट, दो मुख्य इसके आधार होते हैं। एक डायग्राम हम देख रहे हैं, जो अभी अपन ने हेडर, डेटा और ट्रेलर देखे थे, इसी को डेटा की जगह डेटा है, पेलोड फील्ड की जगह पेलोड है। हेडर फील्ड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फ्रेम स्टार्टिंग, एड्रेसिंग, टाइप्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। ट्रेलर फील्ड को हमने एरर डिटेक्शन एंड फ्रेम स्टॉप के रूप में फर्दर सब डिवाइड कर दिया है। So typical framing fields are following, also illustrated in the image below. Start and stop indicator fields. These fields contains or explains the start and end restrictions of the data link framing. ये जो होते हैं फील्ड, वो फ्रेम के प्रारंभिक और एंड रिस्ट्रिक्शंस को बताते हैं। एड्रेसिंग फील्ड इंडिकेट द सोर्स नोड्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स। एड्रेसिंग नोड्स होते हैं, एड्रेसिंग फील्ड होते हैं, वो सोर्स नोड को और डेस्टिनेशन नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप दिस फील्ड एक्सप्लेन्स लेयर 3 प्रोटोकॉल्स इन द डेटा फील्ड। अब ये फील्ड जो होता है टाइप फील्ड, ये लेयर 3 प्रोटोकॉल को डेटा फील्ड में रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल, आइडेंटिफाई स्पेशल फ्लो कंट्रोल सर्विसेज लाइक QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। स्पेशल फ्लो कंट्रोल सर्विसेज को आइडेंटिफाई करता है। डेटा, द फ्रेम पेलोड और नेटवर्क लेयर पैकेट। डेटा का मतलब एरर डिटेक्शन, डेटा नेटवर्क लेयर से आया था, पैकेट नेटवर्क लेयर से आया था, उसके अंदर हेडर और ट्रेलर इस डेटा लिंक लेयर के अंदर एडिट किए गए थे, और उनके बारे में अपन हेडर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। एरर डिटेक्शन ट्रेलर साइड का पार्ट है। अब फ्रेम एक जगह से दूसरे का ट्रांसमिट होगी, रिसीव होगी, प्रोसेस होगी, तो कोई ना कोई एरर उसमें होता, तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए एरर, दिस फ्रेम डिटेक्ट्स एरर एंड हैज़ इंक्लूडेड आफ्टर द डेटा टू फॉर्म द ट्रेलर। और लास्टली फ्रेम स्टॉप होता। तो ये आपको फ्रेमिंग जो टिपिकली हेडर, डेटा और ट्रेलर के रूप में हैं, उसके आपको वेरियस फील्ड्स के सब डिवीज़न समझ में आए होंगे। एक बार फिर इस डायग्राम के ऊपर निगाह डालिए। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग। फ्रेमिंग बेसिकली 2 तरह की हो सकती है, फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज्ड फ्रेमिंग। फ्रेमिंग कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज्ड फ्रेमिंग। Fixed size framing, here the size of the frame is fixed and so the frame length acts as delimiter of the frame. फ्रेम की जो साइज़ होती है वो फिक्स होती है, और इस प्रकार से जो फ्रेम की लेंथ होती है वो उसको डिलिमिट करती है। कंसेक्वेंटली इट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल बाउंड्री बिट्स टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। और इस प्रकार से ये एडिशनल बाउंड्री बिट्स की ज़रूरत नहीं होती है कि कब शुरू हुआ कब एंड हुआ। एग्जाम्पल ATM सेल्स। अब फिक्स साइज फ्रेमिंग का ड्रॉबैक भी है, इट सफ़र्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इफ डाटा साइज इज़ लेस देन फ्रेम साइज। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। सॉल्यूशन है इसका पैडिंग। सेकेंड साइज की जो फ्रेम होती है वो वेरिएबल साइज्ड फ्रेमिंग होती है। हियर द साइज ऑफ ईच फ्रेम टू बी ट्रांसमिटेड मे बी डिफरेंट, so additional mechanism are kept to mark the end of one frame and beginning of the next frame. स्टार्ट और एंड के जो स्टॉप फील्ड हैं वो वेरिएबल साइज फ्रेम के लिए ज़रूरी होती है। इट इज़ यूज्ड इन द लोकल एरिया नेटवर्क। टू वेज टू डिफाइन द फ्रेम डिलिमिटर्स इन वेरिएबल साइज फ्रेमिंग आर लेंथ फील्ड, हियर a length and end delimiter. First, a length field. Here a length field is used that determines the size of the frame. It is used in Ethernet IEEE 802.3. तो लेंथ फील्ड या जो डिलिमिटर है वो फ्रेम की साइज डिफाइन करता है। इथरनेट के अंदर ये काम आता है। एंड डिलिमिटर, हियर a pattern is used as the delimiter to determine the size of frame. It is used in token rings. एक्चुअली में टर्मिनोलॉजीज जैसे आप पढ़ेंगे कन्वर्सेंट होते जाएंगे।
what is the token ring and so on. If the pattern occurs in the message, then two approaches are used to avoid the situation. Byte stepping and bit stepping. A byte is stepped in the message to differentiate from the delimiter. This is also called character oriented framing. Next is the bit stepping. A pattern of bits of arbitrary length is stepped in the message to differentiate from the delimiter. This is also called the oriented framing. Now, problems of framing. Detecting start of the frame. When a frame is transmitted, even stations must be able to detect it. Station detect frames by looking out for special sequence of bits that marks the beginning of the frame. Therefore, SFD starting frame delimiter. How do station detect a frame? Every station listen to the link for SFD pattern through a sequential circuit. If SFD is detected, sequential circuit alerts station. Station checks destination address to accept or reject frame. Detecting end of frame, when to stop reading the frame. तो ये हमने फ्रेमिंग के बारे में पढ़ा है. अब हम इसको एक बार फिर से इस पर निगाह डालते हैं. फ्रेमिंग क्या होती है, क्यों यूज़ में लाती है, क्या मेथडोलॉजीज हैं, ये सारा हम देखते हैं. कि टू प्रोवाइड सर्विस टू द नेटवर्क लेयर, द डेटा लिंक लेयर मस्ट यूज़ द सर्विस प्रोवाइडेड टू इट बाय द फिजिकल लेयर. व्हाट द फिजिकल लेयर डज is accept a raw bit stream and attempt to deliver it to destination. If the channel is noisy, as it is for most wireless and some wired links, the physical layer will add some redundancy to its signal to reduce the bit error rate to a tolerable level. However, the bit stream received by the data link layer is not guaranteed to be error free. Some bits may have different values and the number of bits received may be less than, equal to or more than the number of bits transmitted. It is up to the data link layer to detect and if necessary correct errors. So the usual approach is for the data link layer to break up the bit stream into discrete frames, compute a short token called a checksum for each frame and include the checksum in the frame when it is transmitted. When a frame arrives at a destination, the checksum is recomputed. If the newly computed checksum is different from the one contained in the frame, the data link layer knows that an error has occurred and takes step to deal it with. Breaking up of the bit stream into frames is more difficult than it as first appears. A good design must make it easy for a receiver to find the start of a new frame while using the little of the channel bandwidth. So there are the four methods for this: byte count, flag bytes with byte stepping, flag bits with bit stepping, physical layer coding violation. The framing method uses a byte count field in the header to specify the number of bytes in the frame. When the data link layer at the destination sees the byte count, it knows how many bytes follows and hence where the end of the frame is. So डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स मिलते हैं उनको फ्रेम्स में चेंज करती है और हार्डवेयर के जरिए नेटवर्क पॉइंट्स के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है. वहाँ पे वापस से फ्रेम्स हो जाती है तैयार, फ्रेम से डेटा वापस रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है. तो फ्रेम्स के अंदर कंप्लीट एड्रेसिंग, नेसेसरी प्रोटोकॉल और कंट्रोल इंफॉर्मेशंस रहती है. फ्रेम का जो एक स्ट्रक्चर है सिंपल हेडर, डेटा और ट्रेलर के रूप में बतलाया गया है और इसके जो फ्रेम के जो हेडर के और ट्रेलर के फील्ड हैं वो फ्रेम स्टार्ट, एड्रेसिंग, टाइप्स, क्वालिटी कंट्रोल, दीज आर द हेडर फील्ड, सब फील्ड. एंड ट्रेलर के जो फील्ड है एयर डिटेक्शन एंड फ्रेम स्टॉप. तो फ्रेमिंग के दो टाइप्स है, फिक्स टाइप्स फ्रेमिंग एंड वेरिएबल साइज फ्रेमिंग, ये अपन देख चुके हैं. और टू वेज टू डिलिमिट द फ्रेम्स, लेंथ फील्ड एंड एंड डिलिमिटर. प्रॉब्लम्स इन एंड डिलिमिटर के दो मेथडोलॉजीज है प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, बाइट स्टपिंग एंड बिट स्टपिंग. प्रॉब्लम्स इन फ्रेमिंग, डिटेक्शन, स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, हाउ टू
हाउ डू स्टेशन डिटेक्ट ए फ्रेम, डिटेक्टिंग एंड ऑफ द फ्रेम, दीज आर द प्रॉब्लम्स। सो आशा है आपको ये लेक्चर समझ में